जो ये गुरुद्वारा है इसमें शराब पी जाती है। इसमें एक फौजी भी मरा था, तो यहाँ के लोगों ने उसके जलते हुए टायर डाल के गले में उसको वहां मार दिया। अब उस हवेली जो खड़ी है उसमें तो एक उत्तम सिंह नाम का लड़का रहे, चंडीगढ़ में नौकरी करता है। तो हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसे कुछ जा रहा है। ਆ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। 1984 ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 12-13 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਊ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੀ जब हम यहाँ आए थे शुरू में ज़मीन देखने आए थे, जी एक सरदार जी ने हमको मिलाप जी से मिलाया था दिल्ली हरिनगर। सन कौन सा था वो? सन 85 84 में ये हुआ था, 85 में आप आए? नहीं, 84 में ये धंधा हुआ था। जी 85 में हमारे पास एक मास्टर जी थे, सरदार जी, जी उनका नाम था हरी सिंह। जी तो उन्होंने हम मिलाप सिंह से मिलाए थे। उसकी 20 एकड़ 4 कनाल कुछ ज़मीन थी जी और हमने हमसे पहले भी लोगों ने ज़मीन ले रखी थी यहाँ। जी तो उनसे बात हुई, वो कहना भाई जो भाव चल रहा है हम ज़मीन बेचेंगे। उनसे हमने बातचीत करी, साई पत्री करी, फिर एग्रीमेंट किया, फिर रजिस्ट्री कराई। जब हम यहाँ आ गए तो फिर सरदार जी यहाँ आने लगे। जब हम यहाँ आए थे ऐसी हालत थी कि कहीं तो आदमी के हाथ पड़े थे, जी कोई हिस्सा, जी कहीं सिर के बाल पड़े थे, जो कमरे बसरे थे सब जड़े हुए थे। जी उनमें अनाज के भी जड़े हुए थे, जी। अनाज भी बहुत ज़्यादा जड़े हुआ था। जी लोगों ने इसको तोड़ फोड़ करके ईंट तक कड़ी तक सब ले गए। जी ऐसा कर दिया जैसे अब आपके सामने है। जी जब इस गुरुद्वारे पर हमला तोड़ फोड़ को किया उन्होंने, तो मैंने उनको रोक दिया, भाई ये धर्मादा जगह है, इसे अब हमने यहाँ बसेरा कर दिया, जी इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। ਤਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਵੀ पीर बाबा की समाधि है, इसकी भी देखभाल मैं ही करता हूँ। जी ताऊ जी यहाँ करने पे वाला भगवान कितने है। घर थे ये, मतलब काफ़ी? भाई ये मुझे नहीं पता, जितना ये एरिया आप दिख रहे हैं ना आपको, जी इसमें समय घर थे ठीक है। और वो सब तहस नहस कर दिए लोगों ने। बहुत मतलब भयानक मंजर था वो। वो मैंने देखा नहीं, मैंने तो उजड़ा हुआ देखा था। ठीक है उस टाइम देखने के लिए भी लोगों को रोना आता था, जो बाहर के आदमी आते थे। जी ऐसा जैसा हुआ है जो मैंने सुना है। सुने हैं। अभी ये सरदार जी आते हैं इस गुरुद्वारे के नाम से, आते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, किया किसी ने आज तक नहीं। घनी बात तो क्या, आज तक किसी सरदार ने आके गुरुद्वारे में झाड़ू नहीं लगाया है। नहीं लगाया? आज के दिन तक कोई आके मेरे सामने कह दो ठीक है। झाड़ू लगवाते हैं। जब आते हैं जब तो जैसा होता करते ही हैं भाई। सही बात है। हमने ये सुना है कि भाई यहाँ कोई सरदार के पास में कॉलेज से लड़के आए थे, जी उन्होंने ये आगजनी की थी। फिर ये कोई लोग यहाँ के भी जैसे बताते हैं, जी ये लोगों ने कर्जा बहुत दे रखा था, ठीक है। फिर ये सब शामिल हो गए जैसे हमने सुनी है। ठीक है, बस पहले और ये उजड़ ही गया फिर। वो चढ़ी गया। ये हवेली थी? ये हवेली थी जनाब, 2 मंजिली हवेली थी? 2 मंजिल हवेली थी ये, ठीक है। बड़ी अच्छी शानदार हवेली थी। ये 85 में जब आए थे तब खड़ी थी ये कि तहस जब नहस थी? कुछ टूट रही थी, जी कुछ खड़ी थी, उसके बाद लोगों ने इसको जी तोड़ना शुरू कर दिया। जी फिर जब सरदार जी आए बाद में, जी इसका फोटो वोटो खींचा, जी आयोग में मुकदमा भी चला था, वो साहब लोग भी यहाँ आए थे, मजिस्ट्रेट जी। जी जब से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, नहीं है। ठीक है और कोई आता है तो मना कर देते भाई ये फोटो में जा रही है। ठीक है। तो मित्रों ये अब तो जो कोई देख रेख है या कुछ है वो भाई आते तो कर लेते हैं, ठीक है फिर शहरे गहरे को हम इसमें नहीं घुसने देते। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें एक है, धर्म तो सबके एक ही हैं, बिल्कुल। भगवान सबका एक है, कोई एक है। कैसे मानो। जी ठीक है। ये समस्या है यहाँ, ना कोई आज तक रहा है। कभी कह रहे थे यहाँ हम सरदार जी छोड़ देंगे, ये कर देंगे, आज तक किसी ने कोई कुछ नहीं किया।
ठीक है ताऊ जी, वहाँ चले, मैं वो देखना था, वो क्या चीज़ थी गुरुद्वारा साहब के साइड में? वो मस्जिद थी। मस्जिद थी? हाँ अच्छा, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते थे हाँ, शायद। ये पहले इसमें मुसलमान रहते थे, ठीक है तो उनकी मस्जिद थी, जी जैसे मैंने सुनी है। जी उसके बाद में जी। ये हिंदू मुसलमान की राड़ में ख़त्म हो गया। मतलब वही 1947 में। हाँ हाँ। ठीक है तो ये सरदार को अलाट हुआ, जी उन्होंने अपना गुरुद्वारा स्थापित किया। जी। और ये सुना मैंने। ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਊ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਾਲਾ 1984 ਦਾ 84 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ इसमें एक फौजी भी मरा था। फौजी भी थी ना वो, रास्ते में रुक मतलब जा रहा था, रुका? नहीं नहीं, जी वो फौजी मैंने जैसे सुना है कि वो कहीं से दूर से था जी और वो सरदारों गांव देख के वो यहाँ आ गया। जी। जब ये झगड़ा होने लगा तो वो यहाँ से भाग निकला, तो यहाँ के लोगों ने उसके जड़ते हुए टायर डाल के गले में उसको वहाँ मार दिया। ये भी मैंने सुना है, बहुत मारा। देखा कुछ नहीं, लेकिन जो यहाँ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बुरा। हुआ। तो ये भी सुना जाता है, मतलब न्यूज़ भी सुनी है मैंने भी, उन लाशों को मतलब जलाया भी नहीं गया था, जलाया गया है। जलाया गया था। ठीक है, उन लाशों को इकट्ठा करके जी। उस हवेली के सामने, जैसे मैंने सुना है। सुने हैं, और ठीक जब है, मैं आया था यहाँ तो कुछ थोड़ी घनी राख भी पड़ी थी, ठीक है। कुछ इधर उधर हड्डी भी पड़ी थी जड़ी हुई। तो जब मैंने पूछा यहाँ के नंबरदार से, जमादार दीपचंद नंबरदार थे, जी तो उन्होंने बताया भाई जो लोग मरे थे उनको यहाँ फूक किया गया था। फिर जैसे जो मकान बस रहे थे थोड़े घने, जिनमें नाज नूज जड़ा हुआ भरा था, वो इन लोगों ने तोड़ फोड़ कर ली सब। नाज तो किसी काम करा ही नहीं, पहली लूट ले नुकसान ली। हो गया। अब ये जो कुछ है आपके सामने है। ਇੱਧਰ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾਊ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ। देख रहे हो यार तुम उधर कितने वो आगे अड़ंगा दिखाइए। पड़ा है। ਆਜੋ ਆਜੋ ਤਾਊ ਜੀ, मेरी कहनी क्यों मानते हो? ਆਜੋ ਤਾਊ ਜੀ ਦਿਖਾएं। ये तुम्हें देखना नहीं चाहिए, जब एक धर्मादा चीज है। जी अब ये पेड़ लगाए थे जी। सरदार जी ने। ये आपने लगाए? नहीं, जी ये कुछ दिन पहले सरदार जी आए थे, पेड़ लगाए थे, ठीक है जिन्हों इन पेड़ों को बकरी वालों ने, मैं चला गया तो उसके बाद में सरा दिया। जी। अब आके मैंने उनको यहाँ डांटा धमकाया। ये घर था? हाँ, तो इनमें पानी लगाया गया। दारू दी बोतल पई है खाली सिट्टी आ देखो। और ये सब घर थे जी, ये घर थे सब, ये घर थे, ये घर थे सब। ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿੱਬਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ थोड़े ਬਿਲਡਿੰਗ। थोड़े से घर थे ये बस। मतलब 12 ਤੋਂ 13 परिवार दस्या जा रहे भी, 12 से 13 परिवार रहते थे सिखों के ना हाँ शायद। कोई ऐसी थी जी, वो मैंने पूरे नहीं देखे। आ जाओ जी, आ देखो कि हाल हो चुके इतने, आ देखो ये जो पाइप लगा के गए थे वो अपना निशान साहब निशान सरदारों का, जी इसको भी तोड़ के घेर दिया था। जी फिर मैंने आके अपने जो हमारी धरती जोतते हैं जी उनसे इसको अंदर रखवाया। जी। और आ तुसी देख सकते हो सामने जूम करवा दियो ना जी, आए नु भी लिखा हुआ ये गुरुद्वारा है, गिरवानी दी पंक्ति ये लिखी देखो हुई है। ये हिंदू धर्म में हो रहा है। जी देखो जी कल ही मेरी जनानी इसमें झाड़ लगाया है। जी। जब आते हैं तो कर लेते हैं, नहीं आते तो भाई कुछ भी हो। आ देखो जी गुरुद्वारा साहब, इधर दरख्त के तने तक भी आ चुके हैं, इधर देखो, इधर पिपल है ये देखो जी, आ देखो जी। उन्नीस सौ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 84। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। और इन लोगों ने जी कई बार मुआवजे लिए हैं। जी जो मुआवजे इन्होंने बनावटी लिए गए हैं, जी जिनका नुकसान हुआ ना, अब उस हवेली जो खड़ी है उसमें तो एक उत्तम सिंह नाम का लड़का रहा है, जो चंडीगढ़ में नौकरी करता है। ठीक है। ठीक, उसकी एक बहन है गुड्डी। ठीक, जैसे स्वरूप का भाई था गुरजाल, उसकी एक पोती बथरी है, उसे क्या मिला? और ये झूठ बोल के ये
है, ये खारे हैं, गलत काम है। ये गुरुद्वारे की ज़मीन दबा रखी है। मैंने 20 बार बोल दिया कम से कम तुम खा रहे हो, समझ लो जो ने उगाई दे दी। इसमें साफ सफाई तो करा दो, इसे ठीक करा दो। ये क्या हो रहा है जी। ये तोड़ दिया था, मैंने बतवा दिया सब। अच्छा, ये तोड़ दिया था ना आपने बाद में? तोड़ रहे थे इसे। भाई देखो है ना, मतलब धर्म ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, परमात्मा ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਊ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਧਰ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ, ये बनवाया चौतरा भी। अच्छा एक चीज़ और देखियो ताऊ जी है ना, ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੇ लगे हुए इसको, मतलब ठीक है। अभी मस्जिद 1947 की थी है ना, तो वैसी की वैसी थी, किसी ने मतलब सिखों ने किसी ने छेड़ा नहीं है, नहीं है ना। जब हम आए थे तो ये ऐसी जैसी अब है ऐसी थी। ठीक है, ये नहीं पता गांव ने छेड़ी, मस्जिद ने छेड़ी, ठीक है। जब ये इसकी यही हालत थी जो अब है। अब ठीक है। सो मित्रों ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, 1984 ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ। अंकल जी तुसी वो ताऊ जी बात बता रहे थे, कुछ महसूस भी होता है? देखो जब हम आए थे जी तो हमारे पास मकान तो थे नहीं जी, हम नए नए आदमी थे, यहाँ रहते हम डरते थे जी, ठीक है। भाई जहाँ इतने आदमी मर गए वहाँ रहना कोई मामूली बच्चा को खेलते है नहीं जी, लेकिन हमने जब एक खेत ले लिया नज़दीक में जी, तो हमको यहाँ रहना भी पड़ा, जी, देख रेख भी करनी पड़ी, जिम्मेदार भी करते थे जी। तो हमें कुछ ऐसा दिखता है जैसे कुछ जा रहा है, जा रहा है, छाया सी दिखती है, शैडो सी, हाँ। ब्लैक सी। हाँ हमें बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा आज तक, हमारे सिर में भी दर्द नहीं हुआ। ठीक है, हम बिल्कुल सेफ हैं। ये लगा लो भाई हम यहाँ सेवा करते हैं या भाई हम अपने धर्म पे हैं, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और हमने जितनी हमसे हो सकी लोगों की ज़मीन ली, जैसी हमसे सेवा बनी जैसी सेवा करी। ठीक है, जो कुछ हुआ दर्द तो होता ही है जी। अभी देखा ना आप आए जब ये हादसा मेरे याद आया तो मेरी आंसू आ गई थी, बहुत बुरा ये सुनने में आया ना जी। ऐसा तो जिंदगी में ना कभी देखा ना सुना जो इन लोगों ने किया है, बहुत बुरा किया है।